और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर झारखंड से है। झारखंड में पंचायत चुनाव बोर्ड परीक्षा के बाद हो सकते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य मंत्री आलमगीर आलम ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी मुकम्मल है। पंचायत चुनाव का खाका तैयार कर आयोग को दे दिया गया है। अधिसूचना जारी होने के 45 दिनों के भीतर चुनाव करा लिया जाएगा। मंगलवार रात सीएम आवास में डिनर पार्टी में भी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। उस समय हम लोग नहीं करा पाए थे, कोरोना महामारी दूसरा कारण से नहीं करा पा रहे थे। इसके लिए समय भी हम लोग एक्सटेंशन किए थे वैकल्पिक व्यवस्था के तहत। और केंद्र से पैसा जो पंचायतों में आते हैं और पंचायती राज कायम रहे, इसके मद्देनजर देखते हुए राज्य सरकार हमारे ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज ने निर्णय लिया कि बहुत जल्दी इसका चुनाव होना चाहिए और जिसका खाका तैयार करके चुनाव आयोग को दे दिया गया है। अभी हाल में परीक्षा हो रहा है क्लास 10 और 12 का, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे चीजों को देखते हुए आयोग बहुत जल्द डेट का ऐलान करेंगे और चुनाव हम लोग कराएंगे, ताकि त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो ग्राम में सरकार बनती है वो सरकार चले, गांव के लोगों को रोजगार मिले और जो पैसा केंद्र सरकार देते हैं ग्रामीण क्षेत्र में उस पैसा का सदुपयोग हो। एवरीथिंग हो चुका है और हम लोग भेज दिए हैं और चुनाव आयोग बहुत जल्दी हमको लगता है कि वो निकालेंगे, अनाउंस करेंगे। फिर 45 के दिन बाद चुनाव होता है। इस प्रक्रिया दिन है और प्रक्रिया बहुत जल्दी ही तय करके लोगों के बीच में आ जाएगा और पंचायत चुनाव हमें कराना है ताकि ग्राम पंचायत में पैसा जाए और त्रिस्तरीय पंचायती राज। जेएमएम विधायकों ने मांग की है कि शेड्यूल एरिया को छोड़कर पंचायत चुनाव कराए जाएं। झारखंड के 13 जिले शेड्यूल एरिया में आते हैं। जेएमएम के ज्यादातर विधायक शेड्यूल एरिया से ही आते हैं। शेड्यूल एरिया में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा सर्वे सर्वा होता है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि ग्राम सभा के माध्यम से ही सारी चीजें तय होती है। पेसा एक्ट के लिए रेगुलेशन बनाए जाने की जरूरत है। फिलहाल शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव का मामला अदालत में है। तो जेएमएम विधायकों की सरकार से मांग है कि शेड्यूल एरिया को छोड़कर ही पंचायत चुनाव कराएं। जितना शेड्यूल एरिया से जो विधायक लोग आए हैं, सभी लोगों का कहना है, मेरा भी कहना है कि जब शेड्यूल एरिया है वहाँ पेसा एक्ट है। पहले पेसा एक्ट है, लेकिन पेसा एक्ट के लिए वहाँ अभी तक कोई रेगुलेशन बना ही नहीं। सबसे पहले तो ये है, रेगुलेशन बनना चाहिए, तब वो प्रभावी होगा। और शेड्यूल एरिया में वहाँ पंचायत चुनाव कराने का नहीं है। वहाँ ग्राम सभा ही सर्वे सर्वा है और ग्राम सभा के बाद सारा चीज तय होता है। तो शेड्यूल एरिया में अगर ठीक है, डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार पैसा देती है तो वहाँ प्रधान है, प्रगणित है, उन लोगों के हाथ में जाए, वहाँ डेवलपमेंट का काम होगा। ये पंचायत चुनाव क्यों होगा? वहाँ पर पंचायत चुनाव कराने का नहीं है और ये मामला अभी सब जुडिस है, तो इसलिए नहीं होना चाहिए पंचायत में। सब लोग बुक कर रहा है जितना। साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां मुकम्मल है ऐसा कहा है आलमगीर आलम ने, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि जेएमएम के ही विधायक ये कह रहे हैं कि शेड्यूल एरिया को छोड़कर पंचायत चुनाव कराएं। लगातार बयानों में फर्क देखा जा रहा है सत्ता दल के। क्या कुछ है इसकी पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के समक्ष साझा कर रहे हैं। नहीं, दो बातें हैं। एक तो पंचायत चुनाव को लेकर जो कहा जा रहा है कि सरकार गंभीर है, सरकार की गंभीरता जरूर है पंचायत चुनाव कराने को लेकर, लेकिन अब जो संकेत जो
ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम की तरफ से मिले हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि कल से मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, तो उस परीक्षा के बाद ही सरकार जो है वो पंचायत चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेगी। यानी एक जो तस्वीर जो अब तक वापो की स्थिति में थी कि सरकार पंचायत चुनाव कब कराएगी, अप्रैल में कराएगी या मई में कराएगी, तो उसको लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि अब मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान के बाद ही सरकार पंचायत चुनाव कराएगी। जहां तक तैयारियों की बात है आकाश, तो सरकार के स्तर से मुकम्मल तैयारी हो चुकी है पंचायत चुनाव को लेकर। चुनाव आयोग के भी अपने दावे हैं कि आयोग की भी पूरी तैयारी हो चुकी है और आयोग को अब इंतजार है सरकार के इशारे का। सरकार का जैसे ही इशारा मिलता है, आयोग की तरफ से तिथि की घोषणा हो जाएगी। एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है, आप इसे नए डेवलपमेंट के तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के ज्यादातर विधायक जो कि शेड्यूल एरिया से आते हैं, वो इस बात को मजबूती से नहीं रख पा रहे थे और नहीं रखना चाह रहे थे कि जो शेड्यूल एरिया है वहां पंचायत चुनाव ना हो। वहां चूंकि पेशा कानून है और पेशा कानून के तहत ग्राम प्रधान को सारी शक्तियां पहले से दी गई हैं, तो उस बात का भी जिक्र एक बार मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैसे विधायक कर रहे हैं जो शेड्यूल एरिया से आते हैं। आपको भी मालूम है कि झारखंड के 13 जिले हैं जो शेड्यूल एरिया से है, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इन एरियो में राज्य सरकार जो है वो पंचायत चुनाव ना कराए, क्योंकि यहाँ पेशा कानून है। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि इस कानून को प्रभावी ढंग से वहां लागू कराए। और इन एरियो में पंचायत चुनाव को लेकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी है, लिहाजा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के शेड्यूल एरिया के जो विधायक है, चाहे लोबिन हेम्ब्रम हो, चाहे दूसरे जो विधायक जो संथाल से आते हैं, जो कोल्हान से आते हैं, दीपक बिरुआ सरीखे जो विधायक है, उनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार को इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, उसके जजमेंट का, और उसके बाद सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कल जो मुख्यमंत्री की जो डिनर थी और जिसमें सत्ता पक्ष के भी तमाम विधायक पहुंचे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी तमाम विधायक उस रात्रि भोज में पहुंचे थे, तो उस भोज में भी इस बात का जिक्र हुआ था आकाश। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो शेड्यूल एरिया से जो विधायक आते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को रखा था कि मुख्यमंत्री पंचायत चुनाव कराए, पंचायत चुनाव को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो भी चाहते हैं कि राज्य में पंचायत चुनाव हो, लेकिन जो शेड्यूल एरिया है उन जगहों पर राज्य सरकार जो है पंचायत चुनाव न कराए। अब ये नई डेवलपमेंट को सरकार किस तरीके से लेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऐसे विधायकों का सरकार पर कितना दबाव काम आएगा, यह देखना होगा आकाश। मेरा भी वही सवाल है राकेश कि क्या जब झारखंड के जो जेएमएम के सत्तारूढ़ विधायक हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं शेड्यूल एरिया को लेकर, प्रमुखता से जो नाम सामने आ रहा है लोबिन हेम्ब्रम का, लगातार ये सरकार पर दबाव बना रहे, तो क्या इसको लेकर थोड़ी गंभीरता अब देखी गई है क्या अब तक, या फिर आने वाले वक्त में देखी जाएगी? नहीं, देखिए, हमने कोशिश की थी कि इस मसले पर जो ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो हमने उनसे सवाल पूछना चाहा था। हालांकि उन्होंने कहा कि सवाल को छोड़ दिया जाए, फिलहाल सरकार चीजों को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उसमें भी याचिका दायर की गई है कि उन जगहों पर पंचायत चुनाव न कराया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या चीजें निकल कर आती है, उसके बाद ही सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। जाहिर तौर पर आकाश, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और इसके बाद ही सरकार कुछ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो शेड्यूल एरिया को छोड़कर चुनाव हो, ऐसा जेएमएम के कई विधायक कह रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो शेड्यूल एरिया से ही आते हैं। तो बोर्ड परीक्षा के बाद चुनाव हो सकते हैं और इसका संकेत दिया है आलमगीर आलम ने।